खेल खत्म हो गया रोमन रेंस का। मैच खत्म होने के बाद भी भाई जेका फाटू ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया यानी कि रोमन रेंस को। और भाई सेथ रॉलिंस क्यों हारे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, वो एक ही वजह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और भाई लिटरली जॉन सीना का आज हमें यानी कि रिटर्न देखने को मिला, और रिटर्न के बेसिक क्या मूवमेंट थी भाई, वो तो शॉकिंग एंडिंग थी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जेका फाटू और रोमन रेंस के मैच के बाद में। भाई देखो यहाँ पे जो मैच यानी कि शुरू हो रहा था, तो वो टक्कर यानी कि जो लगा रहा था रोमन रेंस जेका फाटू को, तो जरा भी नहीं हिला पा रहा था। और भाई लिटरली यानी कि शुरुआत में ही हमें ऐसे अटैक यानी कि देखने को मिले जेका फाटू के, जो रोमन रेंस के पूरे यहाँ पे होश उड़ा देता है। लिटरली एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10-10 बार यानी कि वो यानी कि गला दबा रहा था रोमन रेंस का। और हाँ भाई एक चीज जो थी ना, वो बहुत ही यानी कि शॉकिंग थी। और यहाँ पे वो सुपरमैन पंच जब यानी कि रोमन रेंस लगाते हैं जेका फाटू को, तो जब वो काउंटडाउन होता है ना भाई, तो लिटरली मैं भी यानी यहाँ पे शॉक हो गया था कि वो काउंटडाउन सिर्फ एक यानी कि मूवमेंट का था। और भाई ये यानी कि शॉकिंग कितना बड़ा था, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से रोमन रेंस अपना चेहरा यहाँ पे मुरझाए हुए हैं। भाई लिटरली देखो मैच की स्क्रिप्ट तो यानी कि बहुत ही अच्छी थी यहाँ पे, पर जेका फाटू की और रोमन रेंस की अगर हम बात करें तो वो एक्साइटेड मैच था, एकदम शॉकिंग वाला। पर यहाँ पे जब वो यानी कि मूवमेंट की हम बात करें, जो जेका फाटू बार बार लगा रहे होते हैं रोमन रेंस को, उसके बाद भाई एक और यानी कि बिग शॉकिंग अटैक दे दिया था यानी कि रोमन रेंस को। वो जो अनाउंसिंग टेबल होती है, तो वो उसको यानी कि रोमन रेंस को उठा के पटक देता है वहां पे। और लास्ट मूवमेंट में जब यानी कि रोमन रेंस इस पे लगाने वाले होते हैं जेका फाटू को, तो जेका फाटू बिग शॉकिंग अटैक दे देता है यहाँ पे। और लिटरली भाई जेका फाटू भी यानी कि क्रेजी मूड में आ जाता है यहाँ पे, और जेका फाटू भी यानी कि वो अपना फाइनल अटैक कर देता है यहाँ पे रोमन रेंस के ऊपर। और जब काउंटडाउन की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं हारता है रोमन रेंस। भाई लिटरली इतनी यानी कि शॉकिंग मैच तो आज तक मैंने नहीं देखी है। पर जेका फाटू की अगर हम बात करें रोमन रेंस की, तो दोनों ही यानी कि एक कॉम्पिटिटर के बंदे थे। पर भाई जेका फाटू लिटरली मुझे नहीं लगता कि ये अटैक बार बार क्यों कर रहे थे रोमन रेंस के ऊपर। पर भाई देखो शराफत की भी हद होती है, वो यानी कि अटैक कर देता है रोमन रेंस, और यानी कि उससे भी ज्यादा शॉकिंग वो आइस के ऊपर अटैक कर देता है जेका फाटू के। भाई कुछ भी हो देखो, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले यानी कि एक यानी कि ज्यादा शॉकिंग अटैक इस मैच में हुए होंगे यानी कि रोमन रेंस के ऊपर। अब यानी कि सुपरमैन पंच तो वो लगा देते हैं रोमन रेंस यानी कि जेका फाटू को, पर क्या होता है कि जेका फाटू और रोमन रेंस और वो जो रेफरी होता है ना, वो बीच में आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हैंड कवर होता है रिंग का, वो यहाँ पे निकल जाता है। और भाई जहाँ पे वो कवर निकला था यानी कि जेका फाटू की जो रिंग में यानी कि उसके सर के ऊपर अटैक किया, और यहाँ पे जो रेफरी होता है वो पूरी तरीके से यानी कि उसको सपोर्ट करता है। अब भाई देखो लिटरली मैच तो यानी कि जीत जाते हैं रोमन रेंस, पर क्या होता है कि जेका फाटू मैच यानी कि हारने के बाद भी वो यानी कि यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि वो फिर से यानी कि मैच हो रोमन रेंस वर्सेस जेका फाटू का। भाई लिटरली देखो रोमन रेंस के ऊपर जो यानी कि अटैक किया, जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में तो ये बंदा यानी कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है रोमन रेंस को। अब तो भाई ऐसा भी लगता है कि जब तक यानी कि जेका फाटू को वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं मिल जाती, तब तक मुझे लगता है कि नहीं छोड़ने वाले हैं रोमन रेंस को। भाई एडम पियर्स को भी वो उठा के फेंक देते हैं रिंग के बाहर। भाई लिटरली मैच खत्म हो जाने के बाद भी अटैक करना और डिस्ट्रॉय करना यानी कि जेका फाटू का एक यानी कि वो रीजन ये होता है कि फिर से यानी कि वो यानी कि चैलेंज कर रहे हैं रोमन रेंस को। भाई लिटरली अगर देखा जाए ना, तो मुझे लगता है कि ये एक यानी कि शॉकिंग अटैक था, जो रोमन रेंस को भी यहाँ तक नहीं पता था कि जेका फाटू मैच खत्म हो जाने के बाद भी वो बंदा पागल हो जाएगा मेरे ऊपर ही, यानी कि वो चढ़ उठेगा अटैक करने के लिए। अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के मैच के बारे में। तो देखो भाई लिटरली मैच तो यानी कि एकदम से ही सही थी। पर क्या होता है कि वो मैच यानी कि ब्रॉन ब्रेकर जीत जाता है। अब इसके पीछे क्या वजह है आप अच्छी तरीके से जानते होगे, क्योंकि आने वाला टाइम का यानी कि जो फ्यूचर है, जो यानी कि स्टैंड लेने वाला है, तो वो एक ब्रॉन ब्रेकर है, ना कि सेथ रॉलिंस। भाई कुछ भी हो डब्ल्यू में यानी कि सपोर्ट करने के लिए, क्राउड का यानी कि यकीन करने के लिए, वो बिलीव करने के लिए, पर लगता है कि आज के टाइम ये बंदा यानी कि सही है ब्रॉन ब्रेकर। पर हाँ भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, और वो ये कि सेथ रॉलिंस ने आज तक यानी कि ऐसे अटैक नहीं किए कभी भी किसी मैच में। लिटरली भाई यानी कि वो जो सेथ रॉलिंस का अटैक होता है अंडरटेकर वाला, और जब यानी कि लास्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो ब्रॉन ब्रेकर ने इस पर लगाया था सेथ रॉलिंस को, और वो मैच यानी कि पूरी तरीके से जीत जाते हैं सेथ रॉलिंस से। अब बात करते हैं भाई जॉन सीना के बारे में। तो देखो भाई जॉन सीना ने आज जो यानी कि स्टैंड लिया है ओबा फेमी यानी कि ब्रोक लेसनर के लिए, उसने यानी कि यहाँ पे कुछ अनाउंस किया है कि ओबा फेमी यानी कि एक फ्यूचर हो सकता है डब्ल्यू का। पर अगर कोई फ्यूचर यानी
के लेगेसी की बात करें तो वो ब्रॉन ब्रेकर यानी कि ब्रॉक लेसनर एक ही बंदा है जो यानी कि वर्ल्ड में आता है, ना कि WWE में ही सिर्फ। और भाई लिटरली जॉन सीना का जो आज हमें यानी कि रिटर्न दिखा है तो वो एक यानी कि क्लासिक बेसिक ऊपर के एक मोमेंट के यानी कि जैसा ही हमें दिखा है। और भाई WWE ने मुझे लगता है कि शायद इस बारे में कुछ सोचा होगा, पर अगर हम बात करें यानी कि जॉन सीना के रिटर्न के बारे में तो एक ही रीज़न हो सकता है कि यानी कि एक बिग मैच होने वाला है, और वो मैच भाई मुझे लगता है कि लिटरली यहाँ पे एक चूज़ किया गया है यानी कि समर स्लैम के लिए। भाई लिटरली इसके पीछे तो यही यानी कि एक वजह हो सकती है।